तिवारी जी, तिवारी जी कहाँ रह गए? तिवारी जी, तिवारी जी, अरे आप तिवारी जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वाओ, वेरी इम्प्रेसिव। किस लिए? वो इसलिए कि दूध जलेबी हड्डियों में ताकत। मैंने पूछा किस लिए आए हैं आप? किस लिए आए हैं? किस लिए आए बे? एक्सरसाइज करने आए हैं भाभी जी। एक्सरसाइज। वो आपको पता है तो एक्सरसाइज कीजिए ना। ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप? भाभी जी, हम आपको एक राय देना चाहेंगे कि ये दूध जलेबी खिलवाड़ नहीं है, ये सेहत के लिए अति उत्तम चीज है। ये तली हुई जलेबी तेल में और ये गरम गरम दूध साथ में, ये आपको सेहत के लिए बहुत फायदेमंद लग रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भाभी जी, बहुत बहुत फायदेमंद है। ये जो है शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों में एक नई नई ऊर्जा प्रदान करता है भाभी जी। वाओ, काफी रिसर्च की हुई है आपने दूध जलेबी पर। हाँ, और दूध जलेबी के कुछ और भी महत्वपूर्ण फायदे हैं। अच्छा? जैसे ये मानसिक तनाव और सरदर्द में बहुत सहायक होता है, और जिनका वजन नहीं बढ़ रहा होता है उनका वजन बढ़ाने में भी मदद करता है। बस यही वो पॉइंट है दूध जलेबी का, जो बाकी सारे फायदों को छुपा देता है। लेकिन भाभी जी, ये किस मात्रा में यूज करना है, मतलब वो और किस क्वांटिटी में, वो खुद पर निर्भर करता है। देखिए। रियली? हाँ बिल्कुल। आपको देखकर लगता नहीं है कि आपकी क्वांटिटी की कोई लिमिट है? देखिए जरा अपने पत्तल में एक बार झांक के देखिए, क्या भर भर के जलेबियां लाए हैं आप। हाँ हाँ, तो ये हम अपने लिए 1 किलो लाए हैं, आपके लिए 500 ग्राम। व्हाट? 500 ग्राम? मैं 500 ग्राम जलेबी खाऊंगी तिवारी जी? हाँ हाँ, तो भाभी जी आप। क्या भाभी जी? तिवारी जी, मुझे रोज इस बात की फिक्र रहती है कि कहीं मेरा वजन 0.05 ग्राम ना बढ़ जाए, और आप मुझे 500 ग्राम जलेबी खिलाकर मुझे पता नहीं कितना कितना मोटा करना चाहते हैं आप। भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है तिवारी जी, मैं समझ गई। आप चाहते हैं ना कि मैं मोटी हो जाऊं एकदम। भाभी जी, हम तो आपको हमेशा से एक डाइट की हुई भूरी हिरनी के रूप में देखते हैं। तिवारी जी, आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। देखिए हिरनी। हाँ? भाभी जी, इस जलेबी को खाने से आपका वजन नहीं बढ़ने वाला, ये बहुत कम मात्रा है। देखिए आप तो थोड़ा खा के देखिए, नहीं खाइए नहीं ना, नहीं नहीं खाइए। तिवारी जी, मैं नहीं खाऊंगी। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? थोड़ा चख के तो देखिए। नहीं थोड़ा नहीं, मैं एक टुकड़ा भी नहीं खाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं अच्छा, खाऊंगी। हम कह रहे हैं ना भाभी जी, खाइए। अरे नहीं खाऊंगी मैं। तो मत खाइए। मत खाइए आप। हम जानते हैं आप क्यों नहीं खाना चाहती, क्योंकि हम लाए ना भाभी जी, इसीलिए। कल को यही चीज अगर बबूती जी लाते और चचा जी लाते तो आप तुरंत खा लेती, क्योंकि वो आपके अपने हैं ना। लेकिन हम आपके अपने नहीं है ना भाभी जी, इसलिए आप नहीं खाएंगी। तिवारी जी, ये मेलोड्रामा बंद कीजिए प्लीज। ये मेलोड्रामा नहीं है भाभी जी, मेलोड्रामा नहीं है। आपने जलेबी ना खाकर हमें आहत किया है, हमारे हृदय को घायल किया है आपने। ये टूटता उम्र याद रहेगी। तिवारी जी, तिवारी जी देखिए, रोना बंद कीजिए। मैं इन आंसुओं से नहीं पिघलने वाली, मैं नहीं खाऊंगी। हमारे आंसू हमारी नहीं सुनते, इन्हें बहना है, बहने दो। हमें अपनी पलकों की छांव में रहने दो। अब देखिए तिवारी जी, दिस इज सो एम्बैरसिंग। आप मेरे बगल में बैठ के ऐसे रो रहे हैं, यहाँ लोग आ जा रहे हैं, उनको उनको लगेगा कि मैं आपको रुला रही हूँ, मैंने कुछ गलत किया आपके साथ। ठीक है, फिर हम वहाँ झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाते हैं। वैसे भी लोगों को
झाड़ियों में हलचल देखने की आदत है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तिवारी जी देखिए, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैं एक अडल्ट हूँ, राइट? अब मुझे अपनी पसंद और नापसंद की चीजें चुनने का हक है ना? हाँ, तो मुझे अगर जलेबी नहीं खानी है तो मैं नहीं खाऊंगी। आप पर्सनली क्यों ले रहे हैं? भाभी जी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने वाले का दिल रखने के लिए भी की जाती है। जैसे हमें सुबह मॉर्निंग वॉक ना पसंद है, लेकिन आप पसंद है। एक्सक्यूज मी? एज महिला, आप सशक्त महिला हैं। हम आपका मन रखने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। रियली तिवारी जी? तिवारी जी ऐसी बात है तो आप पहले बता देते ना। देखिए, कल से आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तिवारी जी आप क्यों नहीं खा रहे हैं? हम अकेले कैसे खाएं? आप अपने लिए 2 जलेबी लाए हैं ना? हम तो आपके लिए भी लाए थे। तिवारी जी मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, हम भी नहीं खाएंगे। गॉड तिवारी जी, आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए, मैं जा रही हूँ। हाँ जाइए, अगर आप चली गई तो हम समझेंगे कि आप हमसे प्यार नहीं करती। मतलब आप हमारी इज्जत नहीं करती भाभी जी। आपका इस तरह से जाना हमारी दूध और जलेबी के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा भाभी जी। तिवारी जी आप कैसे? सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखिए ना, ये दूध 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 और ये जलेबी कितनी उदास है भाभी जी, कितनी उदास है। देखिए ये चीख चीख कर कह रही हैं कि भाभी जी हमें खाओ, हमें खाओ, हम आपका वजन नहीं बढ़ने देंगे। ये देखिए भाभी जी, ये देखिए, ये जलेबी के आंसू है भाभी जी। ये रुद्र कर रही हैं कि आप इन्हें खाएं। तिवारी जी मैं कैसे आपको कैसे बोलूं? कुछ ना कहो, कुछ ना बोलो, बस खाओ। खा ही लेती हूँ, एक से क्या ही हो जाएगा। सोच क्या रही हैं भाभी जी, इतनी सोच में पड़ गई। आप खाइए, लीजिए, शाबाश, लीजिए लीजिए, सेवन कीजिए। भेड़िया कभी अपनी आदत और फितरत से बाज नहीं आता। क्या मतलब? तेरी आदत और फितरत ही छीन के खाने की है बे भेड़िए। अबे ओ, ये क्या बकवास कर रहा है बे? मैं तो जलेबी खाने जा रहा था, मुझे लगा तूने खाने का ऑफर दिया है। बे तुझे किसने ऑफर दिया है? हमने तो भाभी जी को ऑफर दिया था, तू काम का बीच में टपक पड़ा। अबे ओ कच्चा बनियान, तू कुछ ज्यादा बकवास तो नहीं कर रहा है? बकवास तो तूने की ऐसी हरकत करके। साले भेड़िए की शक्ल, तन से गैंडे। अरे अपने कम से कम सेहत तो देख, अगर कल को कहीं टैं बोल गया। टैं भी बोल गया तो क्या फर्क पड़ता है, धरती से बोझ हटेगा और भभूति जी को इसका उधार भी चुकता नहीं करना पड़ेगा। कैसी बात है कर रहे हैं अरे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी जी, अगर कल कोई आदमी टैं बोल गया तो हमें क्या नुकसान है, हमें तो फायदा ही फायदा है।